हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में स्टोरी को, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है डेफनेस बिकेम्स अ बून। डेफनेस यानी कि बहरापन, बिकेम्स यानी कि बन जाता है, और यानी एक, बून यानी कि वरदान। डेफनेस बिकेम्स अ बून, बहरापन एक वरदान बन जाता है, या फिर बहरापन बन जाता है वरदान। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वॉज लिविंग कंटेंटेडली इन द वुड्स। वंस एक बार, एक ग्रुप यानी कि समूह या फिर झुंड, ऑफ यानी का, फ्रॉक्स यानी कि मेंढक, ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स यानी कि मेंढकों का झुंड, वॉस यानी कि था, लिविंग यानी कि रह रहा, कंटेंटेडली यानी कि संतुष्ट, इन यानी में, वुड्स यानी कि जंगल। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉक्स वॉज लिविंग कंटेंटेडली इन द वुड्स। एक बार एक मेंढकों का एक झुंड जंगल में संतुष्ट होकर रह रहा था। सडनली सम फ्रॉग्स gathered around the pit, finding two of them had fallen into a deep pit. सडनली अचानक, सम यानी कि कुछ, फ्रॉक्स यानी कि मेंढक, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना, अराउंड यानी कि चारों ओर, पिट यानी कि गड्ढा, फाइंडिंग यानी कि पाया, टू यानी कि दो, ऑफ यानी के, देम यानी कि वे, फॉलन यानी कि गिरे हुए, इनटू यानी में, डीप यानी कि गहरा, पीट यानी कि गड्ढा। सडनली सम फ्रॉग्स गैदर्ड अराउंड द पिट, फाइंडिंग टू ऑफ देम हैड फॉलन इनटू अ डीप पिट। अचानक कुछ मेंढक गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पाया कि उनमें से दो गहरे गड्ढे में गिर गए हैं। When they saw how deep the pit was, when जब, they उन्होंने, saw देखा, how यानी कि कितना, deep यानी कि गहरा, pit यानी कि गड्ढा, was। When they saw how deep the pit was, जब उन्होंने देखा कि गड्ढा कितना गहरा है। They dejectedly told the two frogs in the pit that they should prepare themselves for their fate. They उन्होंने, dejectedly निराश होकर, told कहा, टू फ्रॉक्स यानी कि दो मेंढक, इन यानी में, पिट यानी कि गड्ढा, दैट यानी वह, दे यानी वे, शुड यानी कि चाहिए, प्रिपेयर यानी कि तैयार, देर यानी कि अपने, फेट यानी कि भाग्य। दे डिजेक्टेडली टोल्ड द टू फ्रॉग्स इन द पीट दैट दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर देयर फेट। तो उन्होंने निराश होकर गड्ढे के दो मेंढकों से कहा कि उन्हें अपने भाग्य के लिए तैयार रहना चाहिए। Because they were as good as dead. Because क्योंकि, they वे, वर थे, as good as यानी के समान या फिर जैसे, dead यानी कि मरे हुए, के जैसे, हाँ, as good as, dead यानी कि मरे हुए। Because they were as good as dead, क्योंकि वे मरे हुए के समान हैं, या फिर मरे हुए, सॉरी, हाँ, है नहीं क्योंकि वर आया है। वर का मीनिंग थे या फिर था होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए वर आया, इसलिए क्या होगा, थे। क्योंकि वे मरे हुए के समान थे। Reluctantly, the two frogs began to jump with all their might.
रिलक्टेंटली यानी कि अनिच्छा से या फिर हिचकिचाते हुए, टू फ्रॉक्स यानी कि दो मेंढके, बिगैन यानी कि शुरू करे, जंप यानी कि उछलना या फिर उड़ी मारना, विथ यानी कि साथ, ऑल यानी कि सारे या फिर सब, देयर माइट यानी कि उन अपनी ताकत के साथ, माइट यानी कि ताकत, देर यानी कि अपनी, या फिर देर का मीनिंग दो निकलते हैं, देर यानी कि अपनी या फिर उनकी। यहाँ आपके सेंटेंस के हिसाब से अपनी आएगा। रिलेक्टेंटली द टू फ्रॉक्स बिगैन टू जम्प विथ ऑल देयर माइट। अनिच्छा से दोनों मेंढक अपनी पूरी ताकत से उछलने लगे। Some of the frogs shouted into the pit that it was hopeless. Some यानी कि कुछ, of यानी के, frogs यानी के मेंढके, shouted यानी कि चिल्लाकर कहा, shouted into यानी कि चिल्लाकर कहा, pit यानी कि गड्ढे, that it यानी कि यह, hopeless यानी कि निराशाजनक। Some of the frogs shouted into the pit that it was hopeless. कुछ मेंढकों ने गड्ढे में चिल्लाकर कहा यह निराशाजनक है। And that the two frogs wouldn't have been in that situation if they had been more careful, more obedient. And or टू फ्रॉक्स यानी कि दो मेंढके, वुडंट यानी कि नहीं होते, इन यानी में, दैट यानी उस, सिचुएशन यानी कि स्थिति, इफ़ यानी कि यदि, दे यानी कि वे, मोर यानी कि अधिक, केयरफुल यानी कि सावधान, मोर यानी कि अधिक, एविडेंट यानी कि आज्ञाकारी। एंड दैट द two frogs wouldn't have been in that situation if they had been more careful, more obedient. और यदि वे अधिक सावधान, अधिक आज्ञाकारी रहते तो दोनों मेंढक उस स्थिति में नहीं होते। Listening to them, one of the two frogs into the pit lost hope and quietly resolved himself to his fate. लिसनिंग यानी कि बात सुनकर, देम यानी कि उनकी, वन यानी कि एक, ऑफ यानी से, टू फ्रॉक्स यानी कि दो मेंढके, वन ऑफ द टू फ्रॉक्स यानी कि दो मेंढकों में से एक, इनटू यानी कि में, वन ऑफ द टू फ्रॉक्स इनटू, दो मेंढकों में से एक। पिट लॉस्ट पिट यानी कि गड्ढा, लॉस्ट यानी कि खो दिया, होप यानी कि आशा या फिर उम्मीद, एंड यानी और, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, रिसॉल्व यानी कि फैसला, हिमसेल्फ यानी कि खुद पर, हीज यानी कि अपने, फेट यानी कि किस्मत, हीज फेट यानी कि अपनी किस्मत। Listening to them, one of the two frogs into the pit lost hope and quietly solved himself to his fate. उनकी बात सुनकर गड्ढे में मौजूद दो मेंढकों में से एक ने उम्मीद खो दी और चुपचाप अपनी किस्मत पर फैसला कर लिया। He lay down at the bottom of the pit and died as the other looked on in helpless grief. He यानी वह, ले डाउन यानी कि लेट गया, नीचे लेट गया, बॉटम यानी कि तल, ऑफ यानी कि पिट यानी कि गड्ढे। He lay down at the bottom of the pit. वह गड्ढे के तल पर लेट गया, and died as the others looked on in helpless grief. And or died यानी कि मरना, as यानी कि तो, others यानी कि दूसरे, looked यानी कि देख रहे, on यानी पर, in यानी में, helpless यानी कि असह्य या फिर एकदम हेल्पलेस हो गए वो, मतलब किसी का सहारा ही नहीं, ऐसे। grief यानी कि दुख। and died as the others looked on in helpless grief. और जब बाकी लोग असह्य दुख में देखते रहे तो उसकी मृत्यु
हो गई। बट अनदर फ्रॉग केप्ट स्ट्रगलिंग, बट लेकिन अनदर दूसरा फ्रॉग मेंढक केप्ट कर रहा या फिर जारी रखा, स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष। बट अनदर फ्रॉग केप्ट स्ट्रगलिंग, लेकिन दूसरा मेंढक संघर्ष करता रहा। फाइनली ही लेप्ट सो हाई दैट ही स्प्रेंग आउट ऑफ द पिट, फाइनली आखिरकार ही उसने लेप्ट छलांग, सो यानी कि अधिक या फिर इतनी, हाई यानी कि ऊंची, स्प्रेंग यानी कि उछल कर, आउट यानी कि बाहर, ऑफ यानी कि पिट यानी कि गड्ढा। फाइनली ही लेप्ट सो हाई दैट ही स्प्रेंग आउट ऑफ द पिट, आखिरकार उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वह गड्ढे से बाहर आ गया। द अमेज्ड फ्रॉग्स आस्क्ड हिम, द अमेज्ड आश्चर्यचकित होकर, फ्रॉग्स यानी कि मेंढक, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम यानी कि उससे। द अमेज्ड फ्रॉग्स आस्क्ड हिम, आश्चर्यचकित मेंढकों ने उससे पूछा। Why he kept jumping as they told him it was impossible. Why क्यों, ही वह, keep यानी कि जारी रखा, jumping यानी कि उछलना या फिर कूदना या फिर छलांग लगाना, as यानी कि जबकि, they यानी कि उन्होंने, told यानी कि कहा, him यानी कि उससे, it यानी कि यह, impossible यानी कि असंभव। Why he keep jumping as they told him it was impossible, जबकि उन्होंने उससे कहा था कि यह असंभव है। Reading their lips, reading यानी कि पढ़कर, their यानी कि उनके, lips यानी कि ओंठ, reading their lips उनके होठों को पढ़कर। The astonished frog told them that he was deaf, द एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित, फ्रॉग यानी कि मेंढक, टोल्ड यानी कि बताया, देम यानी कि उन्हें, दैट यानी कि ही यानी कि वह, डेफ यानी कि बहरा। द एस्टोनिश्ड फ्रॉग टोल्ड देम दैट ही वॉज डेफ, आश्चर्यचकित मेंढक ने उन्हें बताया कि वह बहरा है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी। Moral of the story. Sometimes weakness becomes strength. Sometimes यानी कि कभी कभी, weakness यानी कि कमज़ोरी, becomes यानी कि बन जाती, strength यानी कि ताकत। Sometimes weakness becomes strength, कभी कभी कमज़ोरी ही ताकत बन जाती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी ये स्टोरी। अगर से आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।